देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इत्यादि शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में सुविधा गेस्ट हाउस में हम आए हैं। एक पत्रकार परिषद है। राष्ट्रवादी के यहाँ के औरंगाबाद जिले के बड़े नेता माने जाते हैं सलीम पटेल वाघड़ साहब। कुछ बातें थी, जनता में चर्चा चल रही थी, सोचा कि चलो इनसे कुछ बात करते हैं। सर, पहला सवाल ये है आपसे कि हमने देखा है औरंगाबाद के अंदर एक जलसा भी हुआ है जिसके अंदर असद अवी साहब भी आए थे, तमाम धर्मगुरु में आए थे, सारी बात थी। लेकिन उसके बाद से पूरे देश में एक माहौल देखा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। लेकिन मुसलमान इसके अंदर ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं। मस्जिद में ऐलान हुआ है, मस्जिद के बाहर स्टिकर लगाए गए हैं, लेकिन जैसा चर्च है, गुरुद्वारे है, यहाँ ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है मतलब इसके ऊपर ऐसा ही चर्चा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ और साथ में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये जो चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय, उसमें मुसलमानों के साथ पोलराइजेशन हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इसमें मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात ऐसी है कि आज हमारे देश में एक कानून सारा समुदाय मानता, कोर्ट एक, कचहरी एक, तहसील एक, पुलिस स्टेशन एक, दवाखाना एक, हर वो चीज़ एक है जिसको हम हिंदुस्तान के कायदे के तौर मानते हैं। ना कि कोर्ट में गए तो मुसलमान का कोर्ट अलग, फलाने समाज का कोर्ट अलग। ऑलरेडी हम लोग जो है 97% जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो कर रहे हैं, यह फैक्ट है। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा इशू बना रहे, ऐसा पोलराइजेशन कर रहे हैं कि एक आम नागरिक उससे भयभीत हो रहा है। फिर इसमें मुसलमानी क्यों टारगेट कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ होएगा नहीं। पहली बात तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है, मसूदा है, वही तैयार नहीं है। जिसकी प्रश्न पत्रिका तैयार नहीं, उसको उत्तर ही हम पहले देना क्यों शुरू करें? ऑब्जेक्शन मंगाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे ऑब्जेक्शन। हमारे धर्मगुरु जो है उन्होंने बाज़ाब्ता उसकी मुहिम चला रखी है। अब दूसरा मसला ऐसा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि सारे समुदाय के लोग अपने अपने धर्म स्थल पर से ये कोड वाला जैसा मुस्लिम समुदाय ने ऑब्जेक्शन डालना शुरू किए, दूसरे समाज के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? वही सवाल है सर, जनता में चर्चा है। भाई, मैं दलित समाज के लोगों से कहूँगा कि वो भी जब बुद्ध विहार में जाए, अपने इसमें जाए, हिंदू समाज भी जाए, बार कोड के माध्यम से अपना अपना ऑब्जेक्शन डाले। मुसलमानी क्यों आगे? अब ये बिल से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो दलित समाज होगा जी। उनका आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, आदिवासियों का जो हक मारा जाएगा, इसमें बहुत सारे समाज का नुकसान होगा। साथ ही साथ मुसलमान भी शामिल है। अब इसके अंदर एक अफवाह चल रही है कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से जो है तो 4 शादियां करने देंगे और ऐसा। अरे यहाँ एक चलाने के वांदे, एक बीवी और बच्चे पालने के वांदे। आज के माहौल में, महंगाई के दौर में तो 4-4 शादियां मुसलमान क्यों करेगा? ठीक है, हमारा हक है, शरई हक है, वो सब सही है, लेकिन हालात आज हमारे पास महंगाई से इस कदर परेशान है, एक के संभालने के वांदे बाल बच्चों के साथ, तो 4-4 के चक्कर में क्यों जाएगा? तो ये डारा फायदा गया। ये मुसलमान 4 शादियां नहीं कर सकता, तलाक देने से। अब तुमने ऑलरेडी 3 तलाक का बिल पास कर दिए, उसके डर के मारे मुसलमान पहले अपने अपने बीवी बच्चों में खुश है ना, वो तलाक के चक्कर में जा रहा है, दूसरी करने के चक्कर में जा रहा। तो ये जो अफवाह चल रही है, और एक अफवाह चल रही थी कि समान कायदा आ जाएगा तो मुसलमानों को दफन करने नहीं जाएगा और उनको भी जलाना पड़ेगा शमशान में क्योंकि समान कायदा है। तो ये जो अफवाह चल रही है, ये सब गलत बात है। इसमें जो बच्चे दत्तक लेते हैं उनके विषय पे, जो विवाह होते हैं उनके विषय पे, और ऐसे 2-3 चीज़ों पर ही समान कायदे के अंदर का समावेश है। अदर जो हमारे हक और हुकूक है, इसमें कहीं कोई भी जो है धक्का लगने वाला नहीं है। ये अफवाह चल रही है, अभी इसका मुद्दा ही तैयार नहीं है। हम बिला वजह जो है राजनीतिक श्रेय के लिए दुकानें लगा रहे हैं
और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कोई राजनीतिक श्रेय लेने के लिए मुसलमानों को उचका रहा है, अदरवाइज दूसरे भी कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से कहूँगा कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे उलमाए दीन जो इस पर फैसला लेंगे, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान उनके साथ चलने को तैयार है। इसी तरह से मैं आपके चैनल से कहूँगा कि हमारे दलित बंधु भी इसमें आ गया है, सिख समुदाय के लोग भी आ गया है, जितने भी इससे प्रभावित होने वाले जो समाज है वो भी आ गया है। बार कोड के माध्यम से अपने अपने धार्मिक स्थल में जाकर उसको स्कैन करें, अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो हमारे दलित समाज का, उनका आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। समान कायदा है का आरक्षण खत्म। सर सवाल ये है, जैसा आपने कहा है कि पत्रिका नहीं आई है और हम उत्तर की तैयारी दे रहे हैं, जब इंडिया लेवल पे जो तो उलमा इकराम की जानिब से इस तरह के बाद अखबार पे बयान भी आया है कि मस्जिदों में ऐलान हुआ है कि मस्जिदों में करो, तो सवाल ये फिर ये इनको मतलब किसने किसने का मशवरा बोलो, राय बोलो, कुछ तो हुआ होगा ना। जैसा आप बोलेगा भाई आया नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी शख्सियतें हैं मोतबर पे, इन्होंने काम पे कैसे लगे? ऑब्जेक्शन कॉल हुआ है, देखिए फिर हमारी सोच का फ़र्क है। इसका मुद्दा मसूदा अभी तैयार हुआ नहीं। उत्तराखंड के अंदर जो समान नागरिक कायदा लागू हुआ उसी तर्ज पर आने वाला है, सब सुन रहे। अभी तक ऑब्जेक्शन कॉल करने के इसका जो कमीशन है उसने कॉल फॉर ऑब्जेक्शन मंगाया जी कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्या क्या उसमें सजेशन है, ये मंगाया गया कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हमको देना है। बराबर है। आज देश भर से 50 से 60 लाख लोगों ने इसमें अपने ऑब्जेक्शन डाल चुके। ये राजनीतिक मुद्दा इसको बनाने के लिए एक पार्टी ने विषय भी निकाला है कि मुसलमान, अरे सारे मुसलमान ही क्यों टारगेट हो रहे, मुसलमान क्यों इसका विरोध कर रहे? अरे जब सारे समुदाय के लोग रोड पर आ जाएंगे तब तुम भी आओ ना। उलमाए दिन ने कहा कि हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे, इसके फेवर में भी नहीं है, वही मैं कर रहा हूँ, ना हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं ना इसका फेवर कर रहे हैं, बीच में खड़े हुए। जब इसका मसूदा तैयार होगा, दूसरी बात, इसका पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गया था, कोर्ट ने इस पर क्लियर कट कहा कि मैं इसमें दखल नहीं दे सकता जब तक कि गवर्नमेंट इसके अंदर कोई ऐसा कानून बनाकर सामने नहीं लाती। ये फैक्ट है। अभी मसूदा तैयार होगा, उसमें किस किस चीज़ों को, कौन से समाज के अंदर इसके मुद्दे जो है आएंगे, किस किस समाज के जो हुकूक मारे जाएंगे, तब जाकर इस पर पूरी तरह से अमल बजौनी होगी। हम पहले ही जो है तो मुसलमान आ गया रहे, दूसरा कोई समाज का आपको दिखेगा नहीं इसके अंदर। मेरे को बता दो किस समाज ने अभी इसमें धरने बोलो, आंदोलन बोलो या अपने तरफ से ऑब्जेक्शन दिया बोलो, ऐसा कहीं भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम लीडरशिप जो इसमें अपनी दुकान चमकाने के लिए आगे आ रहे, विरोध विरोध। अरे अभी मसूदा तैयार नहीं है, वो हमारे में कहावत है, भैंस पानी में है सौदा ऊपर ही चल रहा हो, कितना दूध देती नहीं देती वो बात का विषय है। तो हम लोग भी इस बात को समझे कि अभी उसका मुद्दा सामने आन दो, किस किस मुद्दे पर हमको कहाँ कहाँ नुकसान होने वाला है, उसके बाद इसको सही तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा। सर इसमें एक सवाल ये है, मैं शहर में घूम रहा था और काफ़ी समाजी लोगों से बातचीत हुई, तो उसमें एक चर्चा ये भी चढ़ी थी कि जब ये भारत सरकार ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कॉल किया है, ठीक है सर, अब जैसा लोग कह रहे थे कि संभाजी नगर औरंगाबाद के ऊपर भी ऐसा हुआ था कि मुसलमानों ने एक दस्तखती मुहिम शुरू करे थे, ठीक है सर। हाँ बोलो। तो फिर अब ये भी हो सकता है कि भाई जो इसके जो हामी है, जो चाहते हैं कि ये मतलब यूनिफॉर्म आ जाए हिंदुस्तान में, सिविल कोड आ जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन मतलब दाखिल करेंगे कि समर्थन में। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है, जिसमें से बड़ा मुश्किल मतलब 12.5 करोड़ हम कह सकते हैं जाएंगे, क्योंकि मुसलमान ज़्यादातर सोया नजर आता है, ये हमने देखा है। तो 12.5 लाख उदाहरण बोला मैं आपको एग्जाम्पल, अगर फेवर में जाते हैं तो 125 करोड़ में तो 50-60 करोड़ ने अगर फेवर में दे दिए, सब सूरत हाल तो बड़ी संगीन हो जाएंगी। एक दिल में खदशा आ रहा है, लोग कह रहे हैं ऐसा। देखिए, मैंने औरंगाबाद के नामांतर के विषय भी ये मैंने पहले कहा था कि ये लड़ाई कोर्ट में चल रही है, बराबर। हमको रोड पर आकर या मंडप में बैठकर या आंदोलन करके इससे मसला सॉल्व होने वाला नहीं है। आखिर में वही हुआ। अब रहा दस्तखती मुहिम, फेवर का, इसका उसका ऑब्जेक्शन कॉल हुए हैं बड़े पैमाने पर, देश भर से 50 से 60 लाख लोगों ने उसमें अपने ऑब्जेक्शन दे चुके। और अभी मुद्दत इसकी 28 तारीख तक बढ़ गई ओपिनियन लेने के लिए। भाई आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, क्या आपका बोलना है, आप इसमें क्या क्या अपने मुद्दे देना चाहते हैं।
तो हम लोग जो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि भाई जो भी अपने अपने लेवल से दे रहे, जब वो मसूदा सार्वजनिक हो जाएगा तब जाकर सही तरीके से समझ में आएगा कि इसमें कहाँ कहाँ हानि हो रही है। अभी इसको बिला वजह के पोलराइजेशन करके मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। उलमाए दीन ने क्लियर कट कहा, ना आप इसका फेवर करो ना मुखालिफत करो, ज़्यादा पोर शो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी वो कहूँगा कि शांति से, अमन से जो उलमाए दीन इस पर डिसाइड करेंगे हम भी उनके साथ चलेंगे। कुछ लोग राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इसमें अलग अलग इशू कर रहे, जो हमको उनके बहकाव में जाने की ज़रूरत नहीं। सर सवाल ये है, मेरा सवाल जो आपको मैंने किया था उसका पूरी तरह से जवाब नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि जब फेवर के अंदर भी, अगर जैसा औरंगाबाद संभाजी नगर को लेकर जो है तो फेवर के अंदर भी भाजपा वालों ने अभियान चलाए थे, ये आपने भी देखा है, वहां भी गट्ठे गए हुए उनकी तरफ से क्या उसका नाम का समर्थन करते हैं। तो मुसलमानों की आबादी ऑलरेडी हिंदुस्तान में कम है, जब 50% ज्यादा देंगे क्योंकि पूरी गफलत का मामला चलता है, और उसके बदले में यानी 12.5 करोड़ या 15 करोड़ पकड़ लो, तो बात अगर फेवर में अगर ज्यादा चले गए तो सवाल सरकार तो कहेंगी नहीं कि भाई ये फेवर में तैयार है। मैं ये सवाल करना चाह रहा, अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो क्या होगा फिर? ऐसी सूरत हाल आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर की घटना में 44 कलम 44 के संविधान में इसका उल्लेख है, समान नागरिक कायदा जी बराबर है। ये जो ऑब्जेक्शन और फेवर का मुद्दा का सवाल ही नहीं, केंद्र सरकार इसमें अपना मसूदा लाने के बाद की प्रक्रिया है कि इसमें कौन से मुद्दे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन का आज सिर्फ तुम्हारे ओपिनियन मंगा गए, तुम क्या कहना चाहते ये बोलो। ऑब्जेक्शन का मुद्दा ही नहीं है ये, आप क्या बोलना चाह रहे आप अपना मुद्दा दे सकते हैं। खिलाफ का इसमें मुद्दा ही नहीं है, ना फेवर का आज मुद्दा है। आज इसमें सिर्फ एक ही विषय चल रहा, मैं क्लियर कट बोलूँगा, पूरे खुलकर बोलूँगा, भले किसी को बुरा लगे परवाह नहीं, लेकिन मुसलमान समुदाय को पोलराइजेशन करके राजनीतिक संकट में या राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कोई ना करे, ये मैं खुला बोल रहा हूँ। वजह क्या है? अरे भाई अभी क्लियर कट होगा कि भाई ये बिल अधिवेशन में आने वाला ही नहीं है, ये बड़ी अधिवेशन में आने वाला नहीं है, गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दी जी। अब उसके आड़ में क्या हो रहा, हर एक राजनीतिक पार्टी इसके अंदर अपना अपना स्टेज लगाकर, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान को टारगेट। मुसलमान इसका विरोध फेवर नहीं कर रहे, आज उनको बहकाया जा रहा। जिस तरह से औरंगाबाद में औरंगाबाद के नामांकन को लेके एक पार्टी ने मंडप लगाकर बड़े पोर शोर जोर शोर से खा पी के नहा धो के वहां जो है धरने आंदोलन दी, क्या निर्णय निकला? वही नहीं निकला जो हम बार बार बोल रहे थे कि ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट जो डिसाइड करेगा हमको मानने, वो हम आज भी बोलते, जो कोर्ट बोलेगा वो आज बोलेगा। जो केंद्र सरकार बिल लेंगी, जब उसका मसूदा आएगा, जब सार्वजनिक होगा, तब हम उसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शन रैक करें ना। आज क्यों? आज हमको समाज के अंदर जो एक माहौल पैदा हो रहा कि भाई समान नागरिक आधा आ जाएगा तो कैसा होगा। अरे ये कोई किम जोन का देश थोड़ी है कि कटिंग बनाए तो तुम भी ऐसी कटिंग बनाओ, कपड़े पहने तो तुम भी ऐसे कपड़े पहनो। अरे कोई किसका हक मारा जाने वाला नहीं है। ये 2-3 मुद्दे पर ही है। शादियाचार नहीं कर सकते, तलाक खुली दे नहीं सकते, दत्तक तुम ले नहीं सकते, इसी मुद्दे पर है। इसका पूरा मसूदा आने दो, इसके बाद मैं फिर आपके सामने आऊँगा। जो आज मैं बोल रहा यही कल आने वाला है, यही मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होगा। इसमें किसी का भी ऐसा कहीं कोई अपना हुकूक मारा जाएगा, ठीक है। इस बात को हमारे बड़े बोल रहे कि भाई कहने के शराय से टकराएगा। अरे हमारे शराय से तो हर चीज़ टकरा रही ना जी। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे शराय से टकरा रही नहीं। 3 तलाक का मुद्दा टकराया गया, तलाक के मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें टकराएगी। लेकिन जहां मुसलमान है, इस देश के कानून को मानता है, कानून से परे ऊपर कोई नहीं है। हम बाबा साहब की घटना में जो चीज़ें लिखी हुई है उसी घटना को मानकर हम चलेंगे, बाकी इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं। सर अब एक सियासी सवाल ले लेता हूं कि मैंने इसी 6-7 महीने पहले आपसे एक सवाल किया था, जब राष्ट्रवादी पार्टी में टूट फूट नहीं हुई थी, और मैंने सवाल किया था कि MIM को जो है तो आप साथ में जाने के उसमें है गया था। आपने कहा था, बड़ी जिम्मेदारी से कहा था, मेरे चैनल पे आपका जवाब भी मौजूद है कि हम अजीत दादा पवार, शरद पवार के सामने बात रखेंगे कि MIM को जो है तो अपने इसमें लो, अगाड़ी में लो। अब टूट फूट हो गई, अब तो कुछ उथल पुथल हो गई। अब आपका नज़रिया क्या है कि MIM को साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं आज फिर ये कहूँगा कि MIM ने तो आना चाहिए, पहल करना चाहिए।
मैंने उस दिन भी बोला था, आज भी बोलूँगा। देखिए, आज हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, दादा गट अलग हो गए, पवार साहब गट अलग हो गए, लेकिन हम राष्ट्रवादी के लोग राष्ट्रवादी में ही है। हमारे पास अभी गट तट का विषय नहीं है। खास करके औरंगाबाद में हम लोग अभी करीब बम्बई जाने वाले हैं। एक डेलीगेशन हमारा, जो लोग काम करने वाले, रिकामे टोले नहीं, जो लोग पार्टी का नाम और काम लेके, मैं 25 साल से चल रहा हूँ पार्टी में जी, मैं अपनी बाजू दादा के पास भी रखूंगा, मैं अपनी बाजू पवार साहब के पास भी रखूंगा कि सेकुलर लोगों के लिए माइनॉरिटी की वोट कहां जाए जी। ये जैसा भाई दादा के सामने रखें कि आज हम लोग किस स्टेप पे जाए। हम तो बीच में खड़े हुए, मैं खास करके बोलता, बाकी लोगों पे नहीं बोलूंगा। मेरे अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं औरंगाबाद जिले में, मराठवाड़े के अंदर हमारी एक तहरीक चल रही है। करीब हमारा वो मसूदा हम अपने पास तैयार कर रहे हैं और हम दादा से भी मिलेंगे और जो है हमारे महाराष्ट्र के जयंत पाटिल अध्यक्ष है उनसे भी मिलेंगे, इधर तटकरे साहब से भी मिलेंगे। दोनों के सामने हम मसूदा रखेंगे कि जहां माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट होगा, जहां माइनॉरिटी और मुसलमान माइनॉरिटी के लोगों को जहां जहां सहूलतें मिलेगी, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार है। सर, सवाल ये है, जैसा भी आपने कहा कि इमाम ने पहल करना चाहिए, लेकिन मीडिया के माध्यम से तो खासदार साहब ने तो इशारा कई बार दी चुके। अब और कैसा करेंगे साहब? आप तो हाथ पैर तो नहीं जोड़ेंगे, अपने वक्त का खासदार है, उनकी भी तो कोई वैल्यूएशन पार्टी की इज्जत रहती कि नहीं? और उन्होंने इशारा दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। इशारों में मोहब्बत का ज़माना चला गया। खुद पहल करके प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। सर, उन्होंने मीडिया में कहा है ना। ना, देखिए, मीडिया में तो मैं भी बोलता हूं, बोलना अलग, प्रैक्टिकल उसको अमली जामा पहनाना अलग। मतलब शरद पवार साहब के पास जाना चाहिए, ये बोलना भाई चाहिए आप? बड़े नेता है, बात करना चाहिए कि देश में जहां पर ऐसी सरकार चल रही, जहां माइनॉरिटी और सेकुलर ताकत एक जगह आ रही है, इतना बड़ा पूरे विरोधी पक्ष का जब इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है, तो पहल करो ना। ठीक है, तुमको बुलाया नहीं बुलाया वो तुम्हारे बड़े लेवल का मामला है, पहल करो। हम भी साथ में बोलो, हम भी तुम्हारे विरोधी के गठ में आने के लिए तैयार है। तो तुमको क्या वहां से निकाल देंगे? क्या निकालेंगे नहीं, तुमको भी लेके चलेंगे। लेकिन तुम पहल ही नहीं करे, बोले तुमने पहल करना चाहिए, तो भाई ऐसा तो नहीं होता। सर, आपको लगता है कि मतलब ये गठबंधन हो सकता है, कोशिश करें तो? बिल्कुल हो सकता। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का रहनुमाई बहुत अच्छी है, इम्तियाज जलील साहब की रहनुमाई बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे का जो चिंगले पिंगले है ना, ये लोग ऐसा मिसगाइड करते ना कि उससे असद साहब भी जो है तो थोड़ा सा सोचने मजबूर होते, अरे इम्तियाज साहब भी सोचने मजबूर होते। लेकिन जो लोग उनको गाइडेंस कर रहे हैं, उनको सियासत की माहिती से नहीं है, वो जज्बात में कुछ बोलते, वो कुछ बोलते, इसलिए मामला जाकर वहाँ पेंडिंग हो जाता। तो मैं ये चाहूँगा कि पहल असद साहब ने करना चाहिए। इम्तियाज जलील साहब तो खासदार है जिले के, वो भी कर सकते। तो कैसा करना चाहिए? मैं खुल के पूछ रहा हूँ, पत्रकार परिषद लेके करना अरे चाहिए? नहीं, सामने जाना चाहिए। खासदार साहब ने कि मैं जिले के मैं जो इमाम का खासदार हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी सेकुलर पार्टी के साथ और राष्ट्रवादी के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। जब उधर से जवाब नहीं मिलेगा तो हम भी तुम्हारे सामने बैठेंगे आके। फिर जब एक बड़ी सेकुलर ताकत तुम्हारे साथ आ रही है और तुम नहीं ले रहे, तो फिर तुम्हारा मसूदा गलत है। मतलब फिर आप उनका विरोध कर सकते हैं? फिर 100% करेंगे, तुम्हारे चैनल के माध्यम से बढ़ाओ, लेकिन बशर्ते कि सामने जाना पड़ेगा। प्रेस से बोलने से कुछ भी नहीं होता। ओरली प्रैक्टिकल में फर्क है। आप प्रैक्टिकल जाओ, मुलाकात करो, हम तैयार है आने के लिए। जब नहीं बोलेंगे तो हम यहां बैठे, हम बोलेंगे। फिर जब सेकुलर तुम्हारे साथ आने को तैयार है, तुम नहीं ले रहे, तो तुम्हारा मुद्दा गलत है। फिर इस तरह से आपने देखा, सलीम पटेल वाइगागर की बात को सुना और दो मुद्दे शहर में चल रहे थे। जनता में चर्चा थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जिस तरह मस्जिदों में अभियान चलाया जा रहा है, तो और धर्म के जो धर्म स्थल होते हैं वहां पर क्यों चलाया नहीं जा रहा है, जनता में चर्चा थी। इस लिहाज से हमने इनसे सवाल किया, इन्होंने हम समझते हैं पूरा मुकम्मल तौर से जवाब दे दिया और इनकी बातें, इनका जवाब जनता की अदालत में है। और एक सवाल औरंगाबाद जिले के अंदर वो भी व्हाट्सएप फेसबुक पे चल रही थी कि एमआईएम को अघाड़ी सरकार के साथ चलना चाहिए, इन गठबंधन होना चाहिए और चुनाव के साथ काम करना चाहिए, ऐसी बातें भी चल रही थी। इसका भी इन्होंने बहुत खुल के जवाब दिया। अभी तमाम बातें कितनी सही है कितनी गलत है, जो भी है जनता की अदालत में है और तमाम नेताओं के सामने है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए और जमहूरियत लोकतंत्र की बचाने के लिए, महाराष्ट्र को बचाने के लिए और विकास के लिए आप जरूर कोई बड़ी पहल, अच्छी पहल करेंगे। देखते रहिए एसडीएम न्यूज चैनल।